अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई, आपका और वाहिदा का ही इंतजार है। आपको जरूर आना है, वरना ये पार्टी शुरू नहीं होगी। जी हाँ, मुझे आप ही का इंतजार रहेगा। प्लीज टाइम पर आ जाइएगा। हाँ, चलिए अल्लाह हाफ़िज़। जुम्मन चाचा, आपने जो केक का ऑर्डर दिया था उसका क्या हुआ? रुखसार बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैंने कह दिया है तो 10 मिनट में आएगा ही आएगा। देखिए, सब कुछ आप ही को संभालना है, ध्यान रखिएगा। नमस्ते जी, सलाम वालेकुम। जी प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। सलाम वालेकुम। आइए आइए आइए। आइए। आपा, आपने इतनी सारी तैयारियां तो कर ली है और अब तो ऑलमोस्ट सारे गेस्ट भी आ गए और आपके अरशद साहब तो अब तक आए ही नहीं ऑफिस से। अरे ऐसे कैसे नहीं आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देख लो, पूरे के पूरे मुकम्मल खड़े हैं। अरे अरशद भाई को अपने बिजनेस से फुर्सत मिले तब तो बर्थडे मनावे ना। महेश भाई, ऐसा है कि घर में बीबी फर्स्ट तो बाहर फैमिली बिजनेस फर्स्ट। अब इन दोनों को बैलेंस करते करते थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, नहीं? हाँ रुखसार भाभी, अरशद भाई की इस बात में वजन तो है। चलो पर अभी केक काटे। मुंह खोलिए, नहीं तो लिपस्टिक खराब हो जाएगी। अरे भाई, हमने सोचा कि अरशद भाई को इसे क्या गिफ्ट दे। अरे तो वो देते हैं ना जिसकी से सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों नहीं? बंगला, गाड़ी, पैसा वो सब तो पहले से इनके पास है, पर जो चीज नहीं है वही तो देने लाए थे। तो फाइनली ये इसकी तुझे बहुत नहीं बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर तो ये मैं भी देखना चाहूंगा, ऐसा क्या लेके आए हो जो मेरे पास नहीं है। अरे भाई, एक बार वापर के तो देख, तुझे वो चीज मिल जाएगी जो तेरे पास नहीं है। क्यों? मर्दाना ताकत बढ़ाने का नया फॉर्मूला। सभी किस्म की यौन कमजोरी का शर्तिया इलाज। इसे वापरो, बच्चा होकर रहेगा। अरे अरशद भाई, अरशद भाई को क्या है ना कि बच्चा समय पे हो जावे ना तो ज्यादा अच्छा रहता है। बाप को बनाने करने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाता है, नहीं तो बुढ़ापे में बच्चा कम वक्त ताने मारते मारते नहीं छोड़ता है कि बाप तो चला गया और कुछ करके नहीं गया। महेश भाई और सलीम भाई, बहुत कुछ बोल चुके हैं आप लोग। माना कि हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, हमारा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन इसमें अरशद की कोई कमजोरी नहीं है। कमी है मेरे अंदर, मेरी कोख में। लेकिन अरशद की मोहब्बत देखिए कि उसने कभी मुझे इस बात को लेकर नीचे नहीं दिखाया। और आप लोग अगर वाकई में अरशद को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं ना, तो प्लीज ये बकवास चीजें हैं ना, अपने साथ ले जाइए। क्या जरूरत थी सबके सामने खुद की जिल्लत करने की? और उस जिल्लत का क्या जो आप सह रहे थे? सब जानते हैं कि आपको बच्चे कितने पसंद हैं, और मैंने सच ही तो कहा है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। अरे तो दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करते ना रुखसार, लेकिन ये सब नहीं कहना चाहिए था उन सबके सामने। लाखों रुपए अभी तक आप पानी की तरह मेरे इलाज पर बहा चुकी हैं और मुझसे कोई शिकायत भी नहीं की। फिर किसी दूसरे को मैं आप पर कैसे उंगली उठाने दूं, वो भी उस कमी के लिए जो आप में है ही नहीं। आपा, आप लोगों ने खाना भी नहीं खाया,
कम से कम ये दूध तो पी लीजिए। मैं यहाँ रख देती हूँ। पापा, आप परेशान मत होइए, खुदा पे भरोसा रखिए, वो कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकाल लेंगे इंशाल्लाह। आमीन। सुम्मा आमीन। हमें आपसे कुछ काम है। बोलिए, ऐसा कौन सा काम है जो हमारी बेगम कहे और हम ना करें? आप बाहर चलिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए। ये सब क्या है रुखसार? ये ऑप्शंस हैं, इसमें से एक ऑप्शन आपको हमें चुन के देना है। ऑप्शन मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। एक तरफ हमारी जिंदगी है और दूसरी तरफ हमारी मौत। अब आपको तय करना है कि आप हमें जिंदगी देना चाहते हैं या मौत। रुखसार, तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। अगर आप वाकई में हमें जिंदगी देना चाहते हैं ना, तो इन पेपर्स को उठाइए और इन पे दस्तखत करके हमें वापस दीजिए। ये निकाहनामा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं क्यों आलिया से निकाह करूं? और जरूरत क्या है? अर्शद, मैंने आपसे कहा था ना कि आई एम सीरियस। अगर आप वाकई में मुझे जिंदगी देना चाहते हैं ना, तो 24 घंटे के अंदर आपको इन पेपर्स पे दस्तखत करके हमें देना होगा, वरना हम समझ लेंगे कि आपने हमें अपनी मौत इख्तियार करने का हक दे दिया है। अरे अब आपकी मर्जी। या अल्लाह, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम आपके लिए जान दे सकते हैं, पर आपके घर को तबाह नहीं कर सकते। आलिया, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारा निकाह के लिए हाँ कहने से मेरा घर तबाह नहीं होगा, बल्कि मेरा घर बस जाएगा। इस घर को औलाद की जरूरत है जो मैं नहीं दे सकती। अब इन हालात में मैं तुम्हारे पास भीख ना मांगू तो फिर किसके पास जाऊं, किस पे यकीन करूं? पर आप समझने की कोशिश तो कीजिए कि देखो आर्या, बस तुम ये समझ लो कि तुम मुझे एक जिंदगी दे रही हो, और मैं वादा करती हूँ कि इसके बदले में मैं दुनिया की तुम्हें तमाम खुशियां दे दूंगी। हाँ बेटा, अब हम अरशद को बे औलाद नहीं रख सकते। ये तो हमारे बहू का बड़प्पन है जो अपने मियाँ का निकाह करा रही है। देखो बेटा, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो कोई और आ जाएगी, फिर हो सकता है कि तुम्हारे आपा का घर बर्बाद कर दे। इसीलिए जो भी फैसला करोगे ना, सोच समझ के करना। आपा अपने हर बुरे दौर में हमारा साथ दिया। अपने घर में रहने के लिए जगह दी। आपके लिए तो जितना करूं उतना कम है, पर आपा क्या अरशद साहब इस निगाह के लिए? उनके हाँ कहलाने के बाद ही मैंने तुमसे पूछा है। फिर जैसे आप सबकी मर्जी। अल्लाह तुम्हें दुनिया की तमाम खुशी दे दे। आमीन। अपनों के चेहरे पर खुशी देखने के लिए त्याग करना, अपने हक से समझौता करना गलत नहीं है, लेकिन इसकी भी कोई हद होती है ना। खुद अपने पति को किसी और के हाथ सौंप देना कहाँ की महानता है? क्या औलाद का सुख पति पत्नी के रिश्ते से बड़ा होता है? नहीं। लेकिन एक औरत को इस हद तक पहुंचाने के लिए समाज और रिश्तेदार भी जिम्मेदार है।
जो बच्चा ना होने पर रोज रोज के सवालों और तानों से पति पत्नी का जीना मुश्किल कर देते हैं। लेकिन इन्हीं कुछ लोगों के कहने के दबाव में आकर इस तरह का फैसला करना भी क्या रुखसार को खुशी दे पाएगा? मुबारक हो आलिया, अब तुम इस घर की नई दुल्हन हो। बोलो तुम्हें मुंह दिखाई में क्या चाहिए? हाँ बहू, हाँ, वो आपा के हाथ के कड़े हमें बहुत पसंद है। अगर वो मिल जाते तो। बेटा वो कंगन तो हमने उसकी मुंह दिखाई पर दिए थे। तुम कुछ और मांग लो। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, वो कड़े आपा के पास ही रहने दीजिए। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। दुल्हन को जो चीज पसंद आए उसे वही मिलना चाहिए, है ना? ये लो। चल रुको आलिया, वो कमरा तुम्हारा नहीं है। मतलब? तुम्हारा वही कमरा जो पहले था। पर निकाह के बाद जो आपका कमरा हुआ वही मेरा कमरा हुआ ना। मैंने कहा कि आलिया सही कह रही है, आज से वो कमरा इसी का है। चलो आलिया। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। आलिया, अर्शिद कहाँ है? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है। मैं समझी नहीं। आप चलिए मेरे साथ, आप खुद देखेंगी तो आप समझ जाएंगे। आइए, ये देखिए। अर्शद, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज रात आपको आलिया के साथ होना चाहिए। बैठिए। हमें लगता है हम आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। हर्षद, ये निकाह मेरी मर्जी से हुआ है, फिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उन्हें उस कमरे की हर एक चीज में आपकी याद आती है। कहते हैं कि ये मत छुओ, वो मत छुओ। ये चीज रुखसार ने मुझे दी थी, ये मैं रुखसार के लिए लाया था। यही वजह है कि वो मेरे करीब भी नहीं आ पा रहे। इसे मैं आप ही बताइए हम क्या करें। जुम्मन चाचा जल्दी से वो सामान हटाइए, रखिए इसको, और काम कीजिए बेडशीट भी चेंज कर दीजिए, ये पिलो कवर भी और ये ओढ़ने वाला भी, ये भी रखिए। जुम्मन चाचा, सारा कमरा खाली करना है ना? जल्दी कीजिए फटाफट, और काम कीजिए, डेकोरेशन का सामान भी है ना, वो भी रख दीजिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए फटाफट। और सुनिए, वो तस्वीर हटाइए। आलिया मुझसे कह देती तो मैं ही सब कुछ हटा देती। आपा और देर हो जाती तो खामखा आपको ही तकलीफ होती ना। हेलो, हाँ बस मैं अभी आती हूँ।
तुम्हारा ये सब सामान कहाँ रखूं? अब गेस्ट रूम में रख दीजिए, आज से वही मेरा कमरा है। जी। आगे बेटा, सब्जी में जरा नमक देख लेना। आपने ही बनाई है ना, आप खुद ही चेक कर लो। और हाँ, मेरे को आलिया मत बोला कीजिए, मेम साहब बोलने की आदत डाल दीजिए, समझे? ये रुखसार की चेयर है, आप वहीं बैठिए जहां बैठती आई हैं। रुखसार, रुखसार। जी। रुखसार, रुखसार। इधर आइए आप, 1 मिनट बैठिए यहाँ पे। जुम्मन चाचा, बर्फ लेके आइएगा। हाँ जी जी। दीजिए। इधर दीजिए। ज्यादा चोट लगेगा? अरे नहीं, अब तो मैं बर्फ भी लगा रही हूँ, दर्द तो कम हो गया होगा ना आपा? हाँ, दर्द इतना भी नहीं है कि बर्दाश्त ना हो सके। चलिए अब आइए, आ दीजिए, खाना खा लीजिए। तुम भी बैठो आलिया। जुम्मन चाचा, ये बाद में साफ कर देना। बहुत जोर से चोट लगी है ना? नहीं, बस थोड़ा सा पैर मुड़ गया है। ये क्या? तुम अपनी प्रेगनेंसी की दवाइयां क्यों नहीं ले रही हो? अब इन दवाओं की क्या जरूरत है? ए रुखसार, ऐसा नहीं सोचते। आलिया से मेरा निकाह हुआ, वो एक अलग बात है, तुम्हारी सेहत अलग। दवाइयां लेती रहो, क्या पता अल्लाह कब मेहरबान हो जाए। नहीं? देखिए, आप पिछले 3 साल से अपना पूरा वक्त हमें दे रहे हैं। अब आपके इस वक्त पे आलिया का भी हक है। आप अपने कमरे में जाइए, क्योंकि वो आपका इंतजार कर रही है। जाइए। माफ कीजिएगा, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई। कोई नहीं आपा, वैसे भी मैंने पहले की तरह सब संभाल लिया है। ठीक है ना, मेरे साथ भी ऐसा होता है। चलिए अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। खुदा हाफिज़। वैसे भी हम लोग थोड़ी देर में अपने घर के लिए रवाना होने वाले हैं। जी अब्बा, 7 बजे पटेल भाई की पार्टी है, तुम तैयार है? जी, मैं तैयार हो जाऊंगी। मैं तुमसे नहीं, रुखसार से कह रहा था। लेकिन आप मेरे बदले आलिया को क्यों नहीं ले जाते? वक्त के साथ हर चीज नहीं बदली जाती रुखसार। आप 7 बजे रेडी रहिएगा और वो गोल्डन कुर्ती पहन लेना। खुदा हाफिज़।
रुखसार, कम से कम मुझे तो देखने दो। सॉरी अरशद, अब हम इस चेहरे के साथ पार्टी में नहीं जाएंगे। तुम दिखाओ मुझे, जिद छोड़ो। या अल्लाह, ये तो कोई एलर्जी लगती है। आलिया, तुम बर्फ लेके आओ ना जल्दी। बर्फ हम लगा चुके हैं, दवाई भी खा चुके हैं। तो हुआ कैसे ये? बस कुछ नहीं, मैं मेकअप कर रही थी और मैं ब्लशर ट्राई किया, उसके बाद बस मेरी शक्ल ऐसी हो गई। मत लगाया करो ये मेकअप वेकअप सब। अरशद, तुम पार्टी के लिए निकल जाओ प्लीज। कोई इंटरेस्ट नहीं रहा यार मुझे अब पार्टी वार्टी में जाने का, छोड़ो। पटेल भाई से आपको सबसे बड़ा बिजनेस मिलता है और वहाँ और भी डीलर आएंगे, तो आपको तो जाना बहुत जरूरी है। पागल हो गई हो क्या? बिजनेस मिलेगा और डीलर मिलेंगे, तुमसे बढ़कर है? कैसे जाऊं तुम्हें इस हाल में छोड़कर? कौन रहेगा तुम्हारे पास? कौन देखभाल करेगा? जुम्मन चाचा है ना हमारे पास, और हमारी वैसे भी डॉक्टर से बात हो चुकी है। प्लीज जाइए। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? वहां सिर्फ कपल्स को इनवाइट किया है। तो ठीक है, आप आलिया को ले जाइए। हाँ, मैं बस आधे घंटे में तैयार होके आती हूँ। तुमको लगता है आलिया वहां ठीक रहेगी? मतलब क्योंकि वो वहां के तौर तरीके तो मतलब। अरशद, वो जाएगी वहां तो सीख भी जाएगी। आप प्लीज बस ले जाइए। आज काफी दिनों के बाद हम कुछ खरीद कर लाए हैं। जुम्मन भाई, ये आपके लिए। शुक्रिया आबा। बहुत जचेगा। जी। क्या हुआ आलिया, तुम ठीक तो? आपा, जो आप हमसे चाहती थी वो हो गया। हम उम्मीद से हैं। मुबारक हो बेटा, ये बात सुनने के लिए तो हम काफी दिनों से तरस रहे थे। मेरी बहन आलिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा रुखसार, अब से आपको इनका पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, समझिया? जी। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया, आपको भी। जो हमने सोचा था उसका वक्त आ गया है। आज से तुम्हारे खाने पीने का ख्याल, तुम्हारी हेल्थ का ख्याल मैं रखूंगी। अरे हाँ पा, ये सब खाइए। शुक्रिया। ये सब क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी, तुम्हारी अम्मी होने वाले बच्चे की। यहाँ साइन करो। फिर ये सब अचानक से क्यों? अचानक से नहीं रुखसार, सब सोच समझ के किया। मैं चाहता हूँ कि आने वाली जिंदगी में तुम्हारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। कभी कभी आप मेरे लिए वो कर जाते हैं जो मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होता है। एक और बात, 1 करोड़ की पॉलिसी है, इसके रहते तुम्हें कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होती। तुम भी साइन कर दो। मेरी भी 1 करोड़ की है। 50 लाख की। कर दो साइन कर दो। सुनो जुम्मन, ये लिस्ट पकड़ो, फ्रूट्स लिखे हैं, ठीक है? पैसे लो और जल्दी जाके लेके आओ। बिल्कुल देर मत करो, जल्दी जाओ। जी। जाओ जाओ।
मुझे ना आपके हाथ का कीमा खाने का बड़ा मन कर रहा है, प्लीज बना दोगे? हाँ हाँ जरूर, तुम तो बस हुकुम करो। ठीक है आपा, मैं ना डॉक्टर के पास होके आती हूँ, डॉक्टर से बात हो गई है। लेकिन तुम अकेले कैसे जाओगी? नहीं आपा, अर्षित आ रहे हैं, वो उन्हीं के साथ जाऊंगी। चलो ठीक है, ठीक। लेकिन ध्यान से जाना। हाँ जी आपा। हाँ? छोड़िए इसको, इधर आइए। वो आपसे क्या किया ये तुमने? हाँ, इस बुढ़ापे में इतनी बड़ी लापरवाही क्या हो सकता था? आपा गैस को नहीं छोड़ दी थी, आपा की जान जा सकती थी, इस पूरे घर में आग लग सकती थी। शांत हो जाओ। पर आपा ये शांत हो जाओ, गलती इंसान से ही होती है। अल्लाह का शुक्र है। चमन चाचा, कोई बात नहीं, लेकिन आप आगे से ख्याल रखिएगा। आप काम कीजिए, आप जाइए, आराम कीजिए, मैं आती हूँ। आप जाइए, आप जाइए। ज्यादा चलाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मेरा वो हशर करूंगी कि किसी के सामने मुंह खोलना तो दूर की बात, किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, समझा? चल जाओ यहाँ से, जाओ। सुना है कि गिरगिट भी रंग बदलने में थोड़ा वक्त लेता है, लेकिन कुछ लोग इस काम में उससे भी ज्यादा तेज होते हैं। आलिया ने शादी होते ही जैसे तेवर दिखाए वो उसकी शातिर दिमागी का छोटा सा सबूत थे। बहन को सौतन बनाकर घर में लाने का रुखसार का फैसला तो गलत था ही, लेकिन अब ये घर के लोगों के लिए भी खतरा बन गया था। जब आलिया जैसी औरत घर में हो तो घर वालों की जान और इज्जत दोनों खतरे में होते हैं। सलाम वालेकुम चाचा। अरे वालेकुम सलाम बेटा। अचानक क्यों मेरे कमरे में? कुछ चाहिए था? आपका फोन कहाँ है चाचा? ये रहा। अरे बेटे क्या हुआ? बताओ तो सही, क्या ढूंढ रहे हो? ये फोन किसका है चाचा? पता नहीं, मेरा नहीं है। आपका कैसे होगा? अगर ये फोन आपका नहीं है तो आपके बैग में कैसे आया चाचा? हमने आपको अपने अब्बू के समान समझा। ऐसी खिलौने गंदी नीच हरकत करते वक्त आपको शर्म नहीं आई? बेटा ये सब क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा नहीं किया है। शर्म करो चाचा। ऐसी ये जो गंदी हरकत आप जब कर रहे थे ना, आलिया ने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ बेटा। रुखसार में जो रुखसार से बात की तो आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं चाचा, वरना अभी पुलिस के हवाले कर देता। बुढ़ापे में हड्डियों के साथ साथ इज्जत का भी चूरमा बन जाता। उड़ाइए अपना ये सामान और दफा हो जाइए यहां से।
का लाख लाख शुक्र है बाल बच गई। पता नहीं पंखा अपने आप कैसे गिर गया। वो सब छोड़िए, ये खैर मनाइए कि आपको कुछ नहीं हुआ, आप सही सलामत है। आप आइए यहाँ पे बैठे, आइए इधर आइए। अरे आलिया जल्दी करो, देर हो जाएगी। रुखसार, हम लोग क्लिनिक जा रहे हैं डॉक्टर के पास। जी अच्छा। दरवाजा भी खुला रह गया। वॉलेट हाँ, आपका अपॉइंटमेंट 4 बजे का है जी। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ जी। अरे रुखसार तुम, और बताओ कैसी हो? जी सब खैरियत। अभी कुछ ही देर पहले ही अरशद भाई यहाँ से गए हैं, कह रहे थे कि अपना वॉलेट घर पर ही भूल गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दे देना। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी। बाकी सब खैरियत ना? आलिया और बच्चा सब ठीक है ना? सब बिल्कुल नॉर्मल है, और देखते ही देखते 3 महीना भी लग गया है, और बेबी और आलिया बिल्कुल फिट हैं। 3 महीना? लेकिन आलिया को तो प्रेग्नेंट हुए हुए सिर्फ 1 ही महीना हुआ है। अरे नहीं, मैंने खुद चेकअप किया है, 3 महीना लग चुका है। आर यू श्योर? या डेफिनेटली श्योर। देखो आलिया, मुझे धोखा मत देना, सच सच बताओ कि तुम्हारा बच्चा किसका है। कि क्या बेहुदा बातें कर रही हैं आप? बेहुदा बातें मैं कर रही हूँ? तुम्हारे निकाह को सिर्फ 1 महीना हुआ है, तो फिर तुम 3 महीने से प्रेग्नेंट कैसे हो? अच्छा, तो अब आप हमारी जासूसी भी करने लगी? हम जासूसी नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी हकीकत बयान कर रहे हैं। और तुम्हें भी ये सच हमें बताना होगा कि तुम हम सबको इतना बड़ा धोखा क्यों दे रही हो। पापा, हम आपकी इज्जत करते हैं और हम देख रहे हैं आप ना हमसे जलने लगी हैं, और इसके चलते आप ऐसा बेहुदा इल्जाम हम पे लगा रही हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सबूत दे रही हूँ। ये है डॉक्टर की रिपोर्ट। आपा, यहाँ नाम की जगह ना सिर्फ आलिया लिखा हुआ है। आपा, पोरबंदर में ऐसे हजारों आलिया हैं, तो क्या आप सबके इल्जाम हम पे लगाएंगी? आप ऐसे इल्जाम लगा भी कैसे सकती हैं? शर्म आती है मुझे आपकी सोच पे। जान भी गई तो क्या हुआ, अब बेचारी की उम्र ही कितनी बची है। नहीं, देखें जरा क्या लिखा है उसने। हाँ, लिखा। मैं रुखसार टिनवाला अपनी जिंदगी और अपने आप से नाउम्मीद हो चुकी हूँ। सालों से अपना इलाज करवाने के बाद भी मैं मां नहीं बन सकती, तो मैंने फैसला कर लिया है कि ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीकर कोई फायदा नहीं, इसीलिए अपने ही हाथों से अपनी बेरंग जिंदगी खत्म कर रही हूँ। मेरी खुदकुशी के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, और सभी के लिए बेहतर जिंदगी की दुआ मांगती हूँ। रुखसार टिनवाला। इस दिन के लिए ना जाने कितने पापड़ बेले हैं 2 साल से हमने। कितने झूठों को सच किया और कितने सच्चों को झूठ, वो हम ही जानते हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ अर्शद।
पास एक प्लान है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इस बार ना उसकी किस्मत साथ देगी और ना ही कोई बचाने आएगा। अरे अब्बा आइए, आप बैठिए अपनी जगह पे, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आज तो भाई खाने की खुशबू ही अलग है। अच्छा, खाने की खुशबू ही नहीं, खाने का जायका भी बहुत मजे का है ना? अलविदा आपा। खाने में जहर तुमने नहीं, मैंने मिलाया था। इस बार ना उसकी किस्मत साथ देगी और ना ही कोई बचाने आएगा। ये क्या कह रही हो तुम? आपा बचा लो प्लीज आपा। मेरे पास तुम्हारे जहर की काट है, ये एंटीडोट। अगर तुम दोनों इसे पी लो तो तुम दोनों की जान बच सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा और अपने हर एक कदम पर अपने गुनाहों को कबूल करना होगा। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ हाँ आओ। ये सब मेरा पहला बच्चा होगा। मेरा आलिया के साथ 2 साल से अफेयर चल रहा है और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। उस दिन जो पार्टी में सारी चीज हुई वो भी मेरे कहने से हुई, ताकि तुम खुद आलिया का निकाह मेरे साथ कर दो। यार वो दवाई वाला मजाक अच्छा था, थैंक यू। हम आपकी सारी जायदाद बिछाते थे, इसीलिए इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे आपके सुसाइड नोट पे साइन करा लिया। और बेचारे जुम्मन चाचा को क्यों फंसाया? क्योंकि उन्होंने मुझे गैस का पाइप निकालते हुए देख लिया था और वो आपके बहुत ज्यादा वफादार थे, इसीलिए। तुमको जो दवाइयां मैंने दी थी वो सिर्फ स्लीपिंग पिल्स थी, ताकि मुझे मौका मिल सके आलिया से मिलने का। अब तो हमारी जान बच दो पापा। अब दे दो ये। आराम से पियो, आराम से पियो, क्योंकि तुम्हारे नकली चेहरों की तरह ये भी सिर्फ एक पानी है, नकली एंटीडोट। अम्मी, अब्बू, जुम्मन चाचा, तुम दोनों की चाल मैंने तुम्ही पर चली, ताकि तुम दोनों अपना गुनाह अपने मुंह से कबूल कर सको। मैंने तुम्हारी जहर की बोतल पानी की बोतल से बदल दी थी। ले चलो इन्हें। भरोसे की पट्टी आंख पर इस कदर मत बांधिए कि आने वाला खतरा नजर ही ना आए और जुर्म का भेड़िया हमें अपना शिकार बना ले। अपने रिश्ते में भरोसे पर सब कुछ कुर्बान करने वाली रुखसार की असावधानी ये थी कि उसने मुश्किलों का इलाज खोजने की बजाय रिश्तों को खुद ही उलझा दिया। ऐसा क्रिमिनल पति और बहन तो उसे हर हालत में धोखा ही देते, लेकिन यहाँ रुखसार ने उनकी शादी करवा के खुद ही अपने आप को उनके हवाले कर दिया। बच्चा ना होने की कई वजहें हो सकती हैं और उनके लिए आज मेडिकल साइंस ने कई तरीके इजाद किए हैं, लेकिन रुखसार ने जैसे इसे हल करना चाहा वो सही नहीं था। शुक्र है कि उसने वक्त पर सारी साजिश समझ ली और एक्शन लिया। अंधा और एक तरफा भरोसा जुर्म को मौका देना है, इसलिए सतर्कता जरूरी है, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।